अब हम समझते हैं बिल्कुल बेसिक चीज़, हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स में आ जाते हैं। काफ़ी एक्स्ट्रा डिस्कशंस मैंने कर दिए हैं, आप लोगों को मे बी बोरिंग लग रहा हो बट अब इंटरेस्टिंग शुरू हो जाएगा। अब सोचो हम बैक से काम करते हैं, ठीक है ना। सोचो आपने कोई सामान ख़रीदा, आपने सोचो 110 रुपये का कोई सामान ख़रीदा, राइट। तो आप क्या बिल लिए, सबसे पहली बात है ना। जैसे हम लोग फुटपाथ पे कोई सामान ख़रीदते हैं, पैसे दिए सामान लिए, कहानी ख़त्म, राइट। तो वो क्या एंट्री हुआ, ट्रांजैक्शन क्या रियल है? नहीं, सरकार के नज़र पे वो ट्रांजैक्शन पक्के का नहीं है ना। जब आप कोई ट्रांजैक्शन करने के बाद अगर बिल लेते हैं, राइट, जिसमें कि जीएसटी नंबर होता है, एक पर्टिकुलर जीएसटी नंबर होता है एक दुकानदार का, है ना, तभी आप समझ पाओगे ये बिल जेन्युइन है कि नहीं। अगर उसमें एक जीएसटी नंबर नहीं मेंशन्ड है और आपसे नीचे अगर प्लस जीएसटी, सोचो आपने 100 रुपये का सामान लिया, राइट, है ना, एंड आपने उसमें 10 रुपये, या सोच लो आपने सोचो दुकानदार आपसे 12% जीएसटी ले रहा है, तो आपका कितना हो गया, 112 रुपये हो गया, सोच लो, राइट। अगर इस दुकानदार का पास अगर ये जीएसटी नंबर नहीं है ना, उसके बिल में जीएसटी नंबर मेंशन नहीं है, तो वो ये जीएसटी लेने के लायक नहीं है। अगर उसके बावजूद अगर आप पे कर रहे हैं तो बी केयरफुल फ्रेंड्स, है ना। तो कभी भी आप कोई भी सामान ख़रीदें, कोशिश करें बिल लें, क्योंकि ये बिल आप जो लेंगे उसमें एक टैक्स का कॉलम, टैक्स आप पे कर रहे हैं, राइट, जो कि सरकार के घर पे जाएगा एंड वो फिर हमारी सर्विस में ही पैसे रिटर्न आते हैं, राइट। तो कोशिश करें कि आप बिल ज़रूर लें एंड आगे से ध्यान दें कि वो कितना % जीएसटी के स्लैब में आ रहा है। आप कभी भी कोई भी सामान ख़रीदते हैं मॉल से या कहीं से भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो देखिए वो बिल है तो वो कौन सी कैटेगरी का बिल है। हमने 5 कैटेगरी पढ़ी थी, 0, 5, 12, 18, 28, राइट। और आपने चेक कीजिए कि आप कितना % जीएसटी पे कर रहे हो। अब सोचो आपने 100 रुपये का सामान ख़रीदा, आपने दुकानदार ने आपसे 12% जीएसटी इंक्लूड किया, तो आपने जीएसटी कितना दिया भाई, आपने 100 का सामान था, आपने टैक्स के रूप में 12 रुपया पेमेंट किया है। कितना पेमेंट किया है, 12 रुपीज़ पेमेंट किया है, राइट, है ना। अब ये दुकानदार का क्या काम है कि ये 12 रुपया क्या हो गया, जीएसटी हो गया, है ना। तो ये तो दुकानदार ने आपसे लिया जीएसटी, राइट, है ना। और आपने कितना पे किया, 12 रुपीज़ किया। देखो मैंने 2 वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर टू द रिटेलर इज़ 12 रुपीज़। देखिएगा, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। एंड 12 रुपीज़ इज़ द जीएसटी कलेक्टेड बाय कंज्यूमर कलेक्टेड बाय रिटेलर फ्रॉम द कंज्यूमर। दोनों वर्ड्स में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है बट मीनिंग एक ही है, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया कि 100 का सामान लेकर आपने 12% की जीएसटी के तौर पे 112 रुपये पेमेंट किया, जिसमें से 100 रुपया सामान का दाम हो गया एंड 12 रुपीज़ आपने जीएसटी पेमेंट कर दिया, राइट, है ना। तो अब ये सोचो कि ये 100 का सामान, दुकानदार भी तो कुछ प्रॉफिट रखा होगा, राइट, दुकानदार का भी कुछ मार्जिन होगा। तो दुकानदार ने ये सामान कितने में ख़रीदा होगा, जो आपको 100 रुपये में बेच रहा है, सोचो इसने 90 रुपये में ख़रीदा है ना। तो 90 रुपये में ख़रीद के ये कितना कमा रहा है आपसे, 10 रुपये कमा रहा है। इसका मार्जिन कितना हो गया, 10 रुपये हो गया, है ना। तो अब ये दुकानदार क्या कर रहा है कि 90 रुपये में जब इसने ख़रीदा था तो भी इसने जीएसटी पेमेंट किया था, प्लस 12% जीएसटी पेमेंट किया होगा इसने भी, है ना, राइट। तो अब ये क्या कर रहा है, आपसे भी 10 रुपये कमा रहा है ना। तो आपसे 10 रुपये कमा रहा है। अब ये देखो आपका ये 90 का माल, इसका कितना ख़रीद पड़ गया, अगर आप हिसाब करोगे तो 10 रुपये 80 पैसे आ जाएंगे, राइट। 12% अगर 9 कैसे करें, देखो 12% का हम लोग कैलकुलेशन का मैं आपको छोटा सा सिस्टम पढ़ा देता हूँ। परसेंटेज भी हम लोग देखेंगे साथ साथ में कि 12% जब भी दिमाग में आपको कैलकुलेशन करना हो तो आप कैसे करेंगे। अगर नॉर्मल मेथड से कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, बट अगर आप चाहते हो कि हम शॉर्टकट में करें
तो 10% को हम लोग लिख सकते हैं 10% प्लस 2%। अब 10% कभी भी अगर आपको नंबर का निकालना हो किसी का भी तो डिवाइड बाई 10 करना है, नंबर डिवाइड बाई 10, यानी क्या हो गया 9 रुपये हो गया, है ना। ये हो गया 10%। अब 2% करना हो तो क्या करना हो, जैसे आपने अभी क्या निकाल लिया 10% निकाल लिया। अब 10% का 1% हम क्या करेंगे, हम इसमें क्या करने वाले हैं, देखो अब ये 10% हो गया, राइट। अब अगर हम 10% को डिवाइड बाई 10 कर देते हैं तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अब 1% इंटू 2 करेंगे तो 2% हो जाएगा मेरा, राइट। तो ये देखो कितना हो गया, 9/10 इज़ 0.9, इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.8, है ना। तो दोनों को मिला के मेरा क्या हो जाएगा 9 प्लस 1.8 इज़ 10.8। तो आंसर क्या हो गया 10.8 हो गया मेरा। तो ये आपको छोटा सा कैलकुलेशन है, अगर इसमें आपको मैं फिर से आपको सिखा दूंगा एक बार फिर, अगर आप देखना चाहते हो तो देख लो कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। 12% यानी 10% प्लस 2%। कोई भी नंबर का 10% निकालना हो तो हमें सिंपली क्या करना है, डिवाइड बाई 10 करना है, 10% आ जाता है। अब हमें 1% निकालना हो तो हम क्या करते हैं, 10% का जो वैल्यू आया उसको फिर से 10 से डिवाइड करेंगे, यानी यहाँ 10% 9 आ गया था, फिर हमने 9 को 10 से डिवाइड किया, यानी 10% को 10 से डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा 1%। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू जो हमें मिलेगी ये 1%, हमें चाहिए कितना 2%, तो हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 9/10 इज़ 0.9 होता है, और इंटू 2 करेंगे तो 1.8 हो गया, है ना। तो अब 12% मतलब क्या था 10% प्लस 2%, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई मेरी 10.8। तो यहाँ पे ये दुकानदार का अगर आप देखें तो 90 प्लस 12% यानी कितना हो गया 100.8 रुपीज़ इसकी टोटल पड़ गया इसका वैल्यू, राइट। तो दुकानदार ने यहाँ पे कितना दिया 10.8 रुपीज़ दिया था, है ना। आपसे कितना जीएसटी दुकानदार ने क्या किया 10.8 रुपीज़ पेमेंट किया, राइट। एंड आपसे जीएसटी कितना ले लिया 12 रुपीज़, राइट, है ना। तो ये जो दुकानदार ने, सोचो रिटेलर ने, है ना, दुकानदार हम बोलेंगे उससे अच्छा रिटेलर हम बोलते हैं। तो रिटेलर ने कहीं से जिससे ख़रीदा था ये कितना जीएसटी पेमेंट कर चुका है 10.8। ख़रीदते समय 90 का सामान था, 12% जीएसटी दे के इसने 10.8 रुपीज़ जीएसटी पेमेंट कर चुका है, राइट। ये क्या कर रहा है 10.8 पेमेंट कर चुका है, बच्चे ये ध्यान ज़रूर दें। तो एंड अब क्या कर रहा है, इसने 90 का माल ख़रीद के 100 रुपये में बेचा, 10 रुपये कमाया, एंड फिर से आपसे 12% जीएसटी ले रहा है, राइट। बात समझिएगा। तो इस केस में आप थोड़ा सा ये समझिए कि आपने जीएसटी पेमेंट जो किया वो दुकानदार को दिया, यानी रिटेलर को दिया। रिटेलर ने जो जीएसटी, रिटेलर भी जो सामान ख़रीद रहा है वो जीएसटी पेमेंट करके ख़रीद रहा है ना। तो इन दोनों के बीच में एक गैप आ रहा है, देखो आपसे ले रहा जा रहा है 12 रुपये और इसने दिया 10 रुपये 80 पैसा, यानी ये जो गैप है इसका गैप कितना आ गया, अगर हम लोग यहाँ माइनस करें ये जीएसटी का, अगर हम लोग माइनस करके देखें तो कितने का गैप आ गया भाई 1.2 रुपीज़ का गैप आ गया, है ना। 1.2 रुपीज़ का जीएसटी का गैप आ गया। तो अब देखो, अब यहाँ से मेन कहानी शुरू होती है। ये जो जीएसटी इसने पेमेंट की थी पहले, इसको कहते हैं इनपुट जीएसटी। इसको क्या कहते हैं इनपुट, ये इनको इनपुट जीएसटी मिलती है ना। और ये जो होती है इसको कहते हैं आउटपुट जीएसटी, ठीक है। और ये जो डिफरेंस होता है ना, ये जो आपसे ज़्यादा ले लिया, इसने दिया कम था 10 रुपये 80 पैसे एंड आपसे लिया 12 रुपये, तो सरकार को अब इसको ये देना पड़ता है। अब ये जो पूरा सिस्टम है इसके बीच में इसको कितने रुपए देने पड़ेंगे 1.2 रुपीज़ इसको, जो ये रिटेलर है उसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है ना। फिर से हम लोग देखते हैं, देखो एक दुकानदार है, रिटेलर है, जो कि 90 रुपीज़ में कोई सामान खरीदता है, 12% जीएसटी पेमेंट करता है, तो 12% का वैल्यूएशन हो गया 10.8 रुपीज़, है ना। तो इसकी ख़रीदारी टोटल मतलब विद जीएसटी इसकी पड़ गई 100.8 रुपीज़ की। अब दुकानदार देखता है कि मैंने 90 में ख़रीदा, मैं 10 रुपये कमा लेता हूँ, है ना, एंड बेच देता हूँ 100 रुपये में। तो 100 रुपये में आप होशियार हो, आपने बिल मांगा तो उसने कहा 12 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे अगर बिल लोगे तो,
जीएसटी देना पड़ेगा, राइट। तो आपने बोला ओके डन, कोई बात नहीं है। तो आपने बिल ले लिया 12% पेमेंट करके ना, तो उसने बोला ठीक है 112 रुपये हो गए, तो 112 रुपये आपने दे दिए। तो आपको पता चला कि आपने 12 रुपये जीएसटी के तौर पे दिए, है ना। तो अब क्या ये 12 रुपये वो पूरा दे रहा है? नहीं, उसने तो 10 रुपये 80 पैसे पहले ख़रीदारी के समय दे चुका था। अब उसका गैप कितना हो गया? वो 12 रुपये आपसे लिया, 10 रुपये 80 पैसा वो खुद दे चुका है, तो अब वो सरकार को कितना देगा? 1.2 रुपीज़ देगा, है ना। देखो यही सारी चीज़ें हैं, पूरा चैप्टर इसी पे घूमेगा आपका, है ना। कितने में ख़रीदा, इनपुट जीएसटी, ये इनपुट हो गई जो वो पहले से पे कर रहा है ना। जो आपसे ले रहा है वो आउटपुट हो गई, है ना। डिफरेंस आपको निकालना आ गया, है ना। और हमेशा ये चीज़ 2-3 वर्ड और भी हैं, जैसे एक वर्ड होता है इंक्लूसिव जीएसटी, है ना। जैसे आपको अगर कोई दुकानदार पूछे, आपको कोई चीज़ सामान ख़रीदा, एक दुकानदार ने आपको एक सामान का दाम बताया 100 रुपये, है ना, और दूसरे दुकानदार ने बताया आपको 105 रुपये, है ना। दोनों आइटम सेम है, सेम चीज़ है। अब आप बोलोगे सर दोनों में फ़र्क क्या हो गया? सोचो, ये दुकानदार ने आपको क्या किया, आपको रेट बता दिया एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। देखो 2 वर्ड्स हैं बच्चों, वेरी केयरफुल, एक्सक्लूसिव और एक होता है इंक्लूसिव, है ना। एक्स का मतलब पहले से पता, आपको सबको पता है, आप बहुत होशियार हो। एक्स का मतलब तो आप सभी जानते हो, है ना। एक्स मतलब जिसमें इंक्लूड नहीं किया हुआ, जिसको छोड़ दिया ना। एक्स मतलब जैसे एक्स स्टूडेंट हो गया, है ना, जो नहीं लिया गया है, जो पुराना हो गया, या तो छोड़ दिया गया है या तो जोड़ा नहीं गया है, राइट। और इंक्लूसिव मतलब जिनको इंक्लूड किया हुआ, है ना। एक्सक्लूड, इंक्लूड, इंक्लूड मतलब जोड़ लिया गया है, एक्सक्लूड मतलब नहीं जोड़ा गया है। तो किसी ने, एक दुकानदार ने क्या किया, 100 रुपये बताया, दूसरा दुकानदार क्या किया, 105 रुपये बताया। तो आप किससे खरीदोगे? आप तो 100 वाले से खरीद रहे हो, लेकिन वो आपको क्या करेगा फिर से, उसने क्या किया, लास्ट में आप जब माल लेने जाओगे तो आपको क्या बोलेगा कि ये रेट तो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। सोचो 5% जीएसटी है, तो आंसर क्या पहुंच गया? वही 105 में आ गया। वही यही दुकानदार आपको क्या कर रहा था, इंक्लूसिव बता रहा था, तो आपने इसका महंगा लगा, है ना। तो काफ़ी दुकानदार को जब कोई सामान का रेट कोट करते हैं तो ये गेम खेलते हैं कि आपको या तो वो रेट जीएसटी छोड़ के बताएंगे, और कुछ कुछ दुकानदार होते हैं जो कि आपको जोड़ के बताते हैं। तो रेट पूछने से पहले ये भी आप ध्यान रखें कि इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है। ठीक है बच्चों, अब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे और भी पार्ट्स में आपको मिलेंगे, तो बने रहें। एंड आपको पूरा चैप्टर का ये जीएसटी वाले चैप्टर का हर न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन मिलेगा, एंड बहुत ही अच्छे से इसी तरह से समझाया जाएगा। तो बने रहें और देखें, शेयर करें, फ्रेंड्स को बताएं, सारे फ्रेंड्स दोस्तों को बताएं, है ना, ताकि सभी बच्चों का फ़ायदा हो सके। सामने बोर्ड एग्ज़ाम्स भी आ रही हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आप लोगों का काफ़ी। थैंक यू बच्चों। आइए बच्चों, अब शुरू करते हैं अपना ये पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया हुआ है, अ कंज्यूमर बाइज अ रेफ्रिजरेटर हुज मार्क प्राइस इज़ 36,000 फ्रॉम अ डीलर एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% इफ़ द रेट ऑफ जीएसटी इज़ 18%, है ना। देखो इसमें बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना है, ये बहुत ही आसान होते हैं ये सब क्वेश्चन। इसमें अगर आप समझ लो, मेन चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें होगी। देखो अभी उसने ख़रीदा है तो बेचा होगा तो कुछ कमाया होगा, है ना। तो वही सब चीज़ देखनी है बस, और कुछ नहीं है। जैसे इसने बोला कुछ भी सामान ख़रीदा, रेफ्रिजरेटर यहाँ नाम दिया हुआ है, एक रेफ्रिजरेटर ख़रीदा है, कितने में ख़रीदा है, कुछ भी वैल्यू हमें मतलब नहीं है, हमें मेन फंडा समझना है। देखिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। सॉल्यूशन उतना ज़रूरी नहीं होता है ना। इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर आना चाहिए, भाई करना कैसे है ना। कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, अगर आप डेटा देखोगे तो यहाँ 36 है, रेफ्रिजरेटर है, इसके बदले में कुछ और आइटम आ जाएगा ना। मेन चीज़ क्या होता है, समझने की फंडा होता है, तो हम समझते हैं। देखो इसने क्या बताया कि अ कंज्यूमर बाइज अ रेफ्रिजरेटर हुज मार्क प्राइस इज़ 36,000 फ्रॉम अ डीलर एट अ डिस्काउंट ऑफ, मतलब भाई कुछ मार्क प्राइस था, उसका 15% डिस्काउंट में इन्होंने ख़रीदा है ना। तो अब 15% डिस्काउंट में ख़रीदा है एंड रेट ऑफ जीएसटी। एक चीज़ बच्चों हमेशा ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे बुक्स में भी जितने क्वेश्चंस हैं, अगर इंक्लूसिव मेंशन नहीं किया हुआ है, एक वर्ड जो मैंने आपको पढ़ाया था कि इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव 2 वर्ड्स पढ़ाए थे, अगर इंक्लूसिव आपके बुक में मेंशन नहीं किया हुआ है
तो ये समझ जाइए कि आपको जीएसटी जोड़ना है ना, एक्स्ट्रा अलग से जोड़ना है ना। तो अब देखो आप यहाँ पे आप देखो कि 36,000 मार्क प्राइस था, 15% डिस्काउंट दे दिया, तो भाई कितना आ जाएगा। अब 15% को हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, 10% प्लस 5%, 10% मैंने बताया था डिवाइड बाई 10 यानी 3600 हो जाएगा, है ना। और 5% यानी इसका आधा यानी 1800 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएंगे दोनों मिला के भी, हाँ 5400, राइट। ये हो गया 15% डिस्काउंट। तो यानी अगर 5400 हम माइनस कर देते हैं इसमें से, देखो 5400 अगर आप माइनस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 30,600 इसका ख़रीद पड़ गया, राइट। 36,000 मार्क प्राइस था, 15% डिस्काउंट में ख़रीदा, तो 36,000 उसकी ख़रीद पड़ गई। एंड उसे क्या देना है, ये देखो, ये कौन है, ये कंज्यूमर है। ये कौन है, कंज्यूमर है। कंज्यूमर क्या कर रहा है, 30,600 तो रेफ्रिजरेटर का प्राइस दे रहा है, प्लस इसको जीएसटी भी देना है। ये इंक्लूसिव नहीं है ना। तो अब इसको प्राइस जीएसटी देना है भाई, जीएसटी 18% भी देना पड़ेगा। चलो देखते हैं हम क्या सवाल में क्या है। द रेट ऑफ जीएसटी इज़ 18% बोला हुआ है। फाइंड क्या निकालने बोला, देखो फाइंड द अमाउंट ऑफ टैक्स यानी अंडर जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर फॉर द परचेज। अब देखो ये आपका कंज्यूमर का रेफ्रिजरेटर का प्राइस हो गया एंड 18%। अब 18% इसका कैलकुलेट कर लो, हो गया आंसर खत्म। अब बोलोगे सर 18% कैसे कैलकुलेट करें, तो देखो 18% कैलकुलेट करने का भी बड़ा आसान तरीका है। हम क्या करेंगे, 20% है ना माइनस 2% करेंगे। अब 20% करोगे तो इसका कितना हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, 10% निकालने का तरीका मैंने बताया था, डिवाइड बाई 10 करना है ना। तो इसका डिवाइड बाई 10 करोगे तो क्या हो जाएगा, 3060 हो जाएगा। एंड 20 करना है, 20% निकालना है, तो क्या करेंगे, 20% को हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू 10%, है ना। तो 2 इंटू 10% का मतलब कितना हो गया, 3060 इंटू 2, 3060 इंटू 2 यानी 3000 का अगर डबल करते हो तो 6000 और 60 का 120 यानी 6120। अब इसमें कितना एक्स्ट्रा है भाई, 2% एक्स्ट्रा है। अब देखो 20 और 2% में तो बड़ा रिलेशन है ना। यहाँ डिवाइड बाई 20 को डिवाइड बाई 2 कर दोगे, डिवाइड बाई 10 कर दोगे तो 2% आ जाएगा, यानी माइनस कितना हो जाएगा, 612 हो जाएंगे। तो आप ये आंसर निकाल लो इसको कैलकुलेट करके, है ना। तो ये आपको पता चल जाएगा 18% कितना हो गया, तो वो आप निकालोगे तो आपका आंसर आ गया। एंड दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, द टोटल अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेज फॉर द रेफ्रिजरेशन। अब टोटल अमाउंट क्या होगा भाई, ये वाली जो वैल्यू थी, ये तो रेफ्रिजरेशन की प्राइस प्लस जीएसटी, यानी आपको इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ ये 18% कैलकुलेशन करना है और दोनों को ऐड कर देना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पे देखो इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे ये देखो इसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, काफ़ी डराने सा लगता है बट वैसा है नहीं कुछ। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, मार्क प्राइस दिया हुआ है, डिस्काउंट दे दिया है। ये एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मेट होता है लिखने का, जिसमें आपको स्टेप मार्क्स मिलते हैं, है ना। तो ये आप ज़रूर लिखें एग्ज़ाम्स में, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये लिखना काफ़ी ज़रूरी होता है, तो इससे आपकी गलती का चांसेस कम हो जाता है। तो यहाँ मार्क प्राइस दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है, तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट देखो 5400 आ गया। डिस्काउंट कितना मिल गया, 5400, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें मेन है कि हमारा सीपी कितना आ गया। अगर कंज्यूमर पॉइंट ऑफ, अगर मैं कंज्यूमर हूँ तो मेरा ख़रीदारी कितना आ गया, यानी मेरा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 30,600 आ गया। 36,000 MRP था, 15% डिस्काउंट करके ये आ गया। 18% जीएसटी कैलकुलेट करेंगे तो 18% मिलाने के बाद 18% इसका कितना आ जाएगा, 5,508। जैसे हमने यहाँ पे निकाला था कि 6,120 है ना, 6,120 रुपये यहाँ निकले थे, माइनस 612 करोगे तो 5,508 रुपीज़ आ जाएगा। देखो 5,500 प्लस 600 करोगे तो 612 करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो ये हो गया 5,508 आपका ये हो गया। एंड द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द रेफ्रिजरेटर इज़ क्या हो गया, मैंने बताया सीपी प्लस जीएसटी, डन, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बच्चों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, रिटेलर बाइज एन एयर कंडीशन। देखो आइटम कुछ भी हो, डजेंट मैटर, गुड्स है। यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, गुड्स है, गुड्स कुछ भी फॉर्मेट में हो सकती है। एंड गुड्स के अकॉर्डिंग जितना लग्जरी गुड होगा उतना ज़्यादा जीएसटी रेट आएगा। जैसे यहाँ एयर कंडीशनर आ गया, लग्जरियस आइटम है, रईसो वाली आइटम है ना, तो ये 28% आ गया। देखो तो इसका क्या दाम बता रहा है गुड्स का, देखो कुछ वैल्यू बता रही है 35,000 और कितना में बेच रहा है,
रिटेलर है जो कि 35,000 में ख़रीद रहा है ना, 35,000 में ख़रीद रहा है एंड बेच कितने में रहा है, 8% प्रॉफिट में, है ना। एंड जीएसटी रेट बताई हुई है, देखो 3 डेटा है इसमें। कॉस्ट प्राइस है रिटेलर की, है ना, कॉस्ट प्राइस रिटेलर की दी हुई है, फिर जीएसटी रेट दी हुई है ना। इसमें हम लोग रेट पूछेंगे, जीएसटीआर कितना दिया हुआ, जीएसटी रेट दिया हुआ 28%, है ना, जीएसटी रेट 28% दी हुई है। और क्या बोल रहा है इसमें, कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द रिटेलर। देखो अब एक वर्ड है यहाँ पे, टैक्स लायबिलिटी। अब ये टैक्स लायबिलिटी क्या होता है, देखो टैक्स लायबिलिटी हो गया कि ख़रीदते समय तो दुकानदार ने टैक्स पे किया था, राइट, और बेचते समय कस्टमर से टैक्स भी लिया इसने, है ना। तो अब लायबिलिटी क्या हो जाती है, उसकी जिम्मेवारी। अगर हिंदी में लायबिलिटी का मतलब समझें तो उसकी हो जाती है देनदारी या जिम्मेवारी, है ना। तो देनदारी अब क्या हो जाती है, उसने जब सामान ख़रीदा था तो उसने तो 35,000 में ख़रीदा था, है ना। तो देखो ये 35,000 रुपये हो गए उसके ख़रीद के रेट, है ना, प्लस इस पे 28% जो वैल्यू आएगी उसने वो पेमेंट कर दिया, राइट। अब इसमें ये क्या कर रहा है, प्लस 8% आपसे प्रॉफिट ले रहा है। तो सोचो कुछ वैल्यू आ गई यहाँ पे, है ना, कितनी आएगी। अगर देखो अब अगर मेरा वाला फंडा आप लगाते हो 10% माइनस 2% कर दो, 10% कितना हो गया भाई, 3500, है ना, 3500 हो जाएगा। डिवाइड बाई 10 करोगे तो 3500 हो गए, माइनस 2% करोगे तो कितना हो गया, 700 गए, है ना। तो 2800, तो 2800 देखो इसने प्रॉफिट खाना है ना, तो ये 2800 कर लिया। अब ये कंज्यूमर को कितना पड़ रहा है देख लो, 35, और इधर 37,800 ये कस्टमर को पड़ रहा है ना। तो अब ये जो वैल्यू हो गई इसकी, ये ख़रीदारी होगी। अब इसमें ये बंदा 28% जीएसटी जोड़ेगा, है ना। जैसे इसने तो 35,000 में 28% जोड़ के पेमेंट कर चुका है, और ये कितना में ले रहा है, यानी इन शॉर्ट अगर हम देखें तो इसको देना कितना है, अगर हम समझें यहीं से, देखो 35,000 का 28% इसने दे दिया है ना, और 37,800 का 28% आपसे ले लिया है। यानी इसने क्या किया, ये 2800 का 28% आपसे लिया है अगर देखा जाए, जो कि इसकी देनदारी बनती है, दैट इज़ इट्स लायबिलिटी। तो अगर आप शॉर्टकट देखना चाहो, अगर आप 1 लाइन में आंसर निकालना चाहते हो, तो आप सिंपली अगर कैलकुलेट करें कि 28% ऑफ 2800 कितना होता है, अगर आप ये चेक करते हैं तो आपको उसी में आंसर मिल जाएगा, है ना। तो देखो आपको पता है 28 का स्क्वायर आपको आता ही है ना। तो 28 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 784 होता है ना। तो 784 अगर करते हैं तो 784 इसकी देनदारी हो जाती है। अब बोलोगे सर स्क्वायर से कैसे आ गया, देखो आप अगर सिंपली अगर कैलकुलेट करना देखोगे 28% यानी कितना होगा, 100 इंटू 28 करोगे, 2800, 00 2 0 कैंसिल, तो बचा गया 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर हो गया 784। तो ये हो गया आपका आंसर। देखो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में बताया गया कि 35,000 रुपये उसकी एमआरपी थी, खरीदारी थी, है ना, प्लस 28% जीएसटी था। दुकानदार ने 8% का मार्जिन रखा था, यानी प्रॉफिट रखा था 8% का, तो यानी उसने टोटल 2800 रुपये कमाने थे। जनरली बुक्स में सॉल्व क्या रहता है, देखो बुक्स में कैसे सॉल्व किया रहता है, बुक्स में सॉल्व क्या रहता है कि जैसे 35,000 इसका जीएसटी रेट बता दिया, परचेज रेट बता दिया, 28% जीएसटी हो गया, 28% जीएसटी कैलकुलेट करके उसका इतना आ गया अमाउंट, है ना। एंड यहाँ पे फिर क्या दिया हुआ, द रिटेलर, यहाँ पे बताया कि 8% उसका प्रॉफिट कितना हो गया, 2800, वो कैलकुलेट करके बता दिया। एंड कस्टमर को कितना पड़ रहा है, कॉस्ट प्राइस जो हमने निकाला 37,800 ये आ गया। अब 28% इसका कैलकुलेट कर रहा है, देखो 10,584, यानी हमने जो यहाँ पे सॉल्व किया था ये 37,800 प्लस अगर इसका 28% निकालेंगे तो 10,584 आ गया। अब ये हो गया कस्टमर को टोटल पेमेंट करने का अमाउंट, है ना। तो कस्टमर टोटल पेमेंट इतना कर रहा है। अब टैक्स लायबिलिटी, अगर मैंने इससे पहले भी आपको समझाया था, लायबिलिटी क्या हो गई, जो ये हो गया उसका आउटपुट जीएसटी जो कस्टमर ने पे किया, और उसने ख़रीदते समय भी दिया था, तो वो हो गया इनपुट जीएसटी। तो आउटपुट माइनस इनपुट करेंगे तो आपको ये वाला आंसर आएगा बच्चों, ये वाला, है ना। तो आप निकाल के देखना चाहते हो तो देख लो, यहाँ पे 9,800 आया था ना, 9,800 आया था ये वाला। एंड आप देखो ये दोनों का डिफरेंस शॉर्टकट में मैंने एक बार में निकाल दिया, ये वाला हो गया। लेकिन ये शॉर्टकट नहीं करना बच्चों, एग्ज़ाम में आपको ये वाला नॉर्मल फुल स्टेप्स, ये देखो बुक्स में कैसे स्टेप्स वाइज किया हुआ है, इस तरीके से करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।